अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज मैं बात करना चाहता हूँ इटली की हुकूमत जो है वो परमेसो दी सॉजोर्नो के सिस्टम में एक बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रही है। इस बात का जिक्र किया है मत्तेओ सल्विनी ने, जो कि इटली में ट्रांसपोर्ट के और इंफ्रास्ट्रक्चर के वज़ीर हैं और हुकूमत में शामिल इत्तेहाद में लेगा पार्टी उसके सरबराह हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इटली के। तो उनका कहना है कि जो उन्होंने ये बात एक टीवी इंटरव्यू में की है कि इटली की जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिसके बाद परमेसो दी सॉजोर्नो आने वाले वक्त में उसके पॉइंट्स रखे जाएंगे। जिस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह परमेसो दी सॉजोर्नो के भी पॉइंट्स होंगे और अगर कोई बंदा जुर्म करेगा तो उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। जिस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस जब आप करते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर हर साल अगर आप कोई गलती नहीं करते, किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ते, तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो पॉइंट्स कम हो जाते हैं। वो आपकी गलती पर डिपेंड करता है कौन सी गलती है। तो 1, 2, 5, 10, 15 भी एक दफ़ा पॉइंट जो काटे जा सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़ी कोई गलती करते हैं जिसमें कोई जानी नुकसान हो जाए या माली तौर पर बहुत बड़ा कोई नुकसान आप कर दें, तो उस पे आप से जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लिया जा सकता है। 1-2 साल के लिए लिया जा सकता है या फिर हमेशा के लिए आपको अनफिट करार दिया जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इसी तरह का सिस्टम जो है वो मत्तेओ सल्विनी या गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि परमेसो दी सॉजोर्नो में किया जाए। अगर आप कोई गलतियां करें या कोई जराइम करें तो आपके पॉइंट कट जाएं और अगर आपके पॉइंट ज़ीरो हो जाएं तो उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाए आपके मुल्क में। ये कहना है मत्तेओ सल्विनी ने। तो यहाँ तक मत्तेओ सल्विनी की ये बात है, मैं इससे मुतफिक हूँ। जो हम लोग गैर मुल्की हैं या खा एशिया से हों, साउथ अमेरिका से हों, यूरोप के अंदर से हों, अफ्रीका से हों, तो यहाँ पे हम अपने ज़ाती मसाइल या माशी मसाइल की वजह से हैं, ना कि यहाँ पे गुंडागर्दी के लिए, जराइम के लिए, मनशियात फ़रोशी के लिए या यहाँ की पब्लिक को तंग करने के लिए आए हैं। हम में से जो काली भेड़े हैं वो उनको बिल्कुल हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क में वो काम करें जिसका खमियाजा जो है फिर दूसरे लोगों को, जो शरीफ लोग हैं, उनको भुगतना पड़े। तो इटालियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे तमाम अफराद जो बिगड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपने अपने मुल्कों में डिपोर्ट कर देनी चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। मेरी राय में जो सीरियस लोग हैं, जो यहाँ पे अपनी मेहनत करने के लिए आए हैं, कवानीन का एहतराम करते हैं, मकामी लोगों की इस नेकी या इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का जो इटालियन गवर्नमेंट देती है और टैक्स पेयर जो इटालियन लोग टैक्स देते हैं उसका पैसा लगता है हम गैर मुल्कियों पे, तो हमको भी इस चीज़ की कदर करनी चाहिए कि हमें जो मौका दिया गया है उससे फ़ायदा उठाएं। तो गवर्नमेंट मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे तमाम अफराद जो कि इस मुल्क के इस निज़ाम के हक़ में नहीं है, इसके मुखालफ हैं, तो यहाँ पे उनको रहने का हक़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है। और वो जराइम पेशा अफराद गैर मुल्कियों के लिए भी नुकसानदेह हैं, मकामी आबादी के लिए भी नुकसानदेह, वो हर उस इंसान के लिए नुकसानदेह हैं जो कानून का एहतराम करता है, जो अमन व अमान से रहना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द और अपने ख़ानदान के लिए बेहतर करना चाहता है। तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट की अगर इस तरह सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आगे जो परमानेंट रेजिडेंस है या नेशनैलिटी है, उस तरह भी जो है इस पॉइंट बेस सिस्टम का असर हो सकता है। अगर ये कल कानून पास होता है तो मेरे ख़्याल में एक बहुत अच्छा कानून है। ये एक अलार्म है और जो लोग यहाँ पे इसके कानून को बहुत हल्का ले रहे हैं इटली का, तो अब वो ख्याल रखें कि आइंदा ऐसी चीज़ें जो है वो करने से हमेशा के लिए मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ, जराइम पेशा अफराद ये जहन में रखें, ये इटली है, ये यूरोप है, ये बहुत एडवांस है, इनके पास टेक्नोलॉजी है। आप एक दिन बच जाएंगे, 2 दिन बच जाएंगे, जराइम करने वाला बंदा कभी नहीं बचेगा। और एक दफ़ा आपका जो सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम आ गया, आप जो फंस जाएंगे, हमेशा डॉक्यूमेंट भी जाएंगे, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ख्याल रखें, जो है वो मौजें ख़त्म हैं। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए कि यहाँ पे आप कोई जुर्म करके हमेशा के लिए बच सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।